श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिंदू सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज के व्रत की पूजन विधि और व्रत के महात्म्य की कथा। इस साल हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुक्रवार 21 अगस्त को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले भगवान शिव को अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा था। इस साल शुक्रवार को सूर्योदय से लेकर रात 2 बजे तक तृतीया तिथि है। महिलाएं इस दिन सिद्धि तथा साध्य योग में शिव व पार्वती की पूजा करेगी। शास्त्र के अनुसार इस दिन सुहागिन स्त्रियों द्वारा उपवास रहकर श्रद्धा पूर्वक शिव पार्वती का पूजन करने से अखंड सौभाग्य, संतान, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। शिव के समान पति की कामना के लिए कुंवारी कन्या भी इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती है। इस दिन भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। कहते हैं कि हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष यानी कि संध्या काल में सबसे बढ़िया माना जाता है। महिला व्रती प्रदोष काल में भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश भगवान की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती है। पूजन में फल फूल के साथ सौंदर्य प्रदान की भी वस्तुएं रखी जाती है। हरतालिका तीज व्रत की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। माता पार्वती ने पहली बार शिव की बालू की प्रतिमा बनाकर पूजा किया था। तब शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आज भी महिलाएं मिट्टी से भोलेनाथ गौरी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करती है। पूरे दिन निराहार या फलाहार करके विधि विधान से पूजा करके कथा का श्रवण करती है। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से ग्रह को सजाती है। इस दिन महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगाती है। इस तरह पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से हरतालिका तीज का पूजन करें। पूजन में पंचामृत से शिव स्नान के बाद रेशमी वस्त्र अर्पित करें। गुलाब व इत्र अर्पण कर धूप दिखाए। हरा, लाल या पीला वस्त्र धारण कर पूजा करें। मां पार्वती को हल्दी व भोलेनाथ को सफेद चंदन अर्पित करें। शिव का श्रृंगार तथा ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव पार्वती को पीला फूल या हार चढ़ाकर रुद्राष्टकम का पाठ करें। शिव को बेलपत्र और दूर्वा चढ़ाए। श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें। शिव पार्वती को सुगंधित पुष्प अर्पित करें। सफेद चंदन तथा घी का दीपक प्रज्वलित करें। महादेव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। इस तरह पूजा करके मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। व्रत को करने वाली स्त्रियां मां पार्वती के समान सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। तो ये थी हरतालिका तीज के व्रत की पूजन विधि। अब सुनते हैं हरतालिका व्रत के महात्म्य की कथा, जो भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा घाट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा कलेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के कलेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी को प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज, आपकी पुत्री सती का विवाह आपसे करने के राजी हो गई। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अंतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बता दिया कि मैं शंकर भगवान से विवाह करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। इधर हमारे पिताश्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्यागूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वे तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए।
इधर तुम्हारी खोज हो रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर गुफा में मेरी तपस्या में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज इस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते हैं, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ इसी शर्त पर घर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली हरतालिका। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी, इसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। मित्रों, हरतालिका व्रत बहुत ही पुण्यशाली और तुरंत फल देने वाला व्रत है। पूर्ण श्रद्धा से ये व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। ये व्रत करने से कुंवारी कन्या को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री ये व्रत करे तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अपने पति का स्नेह बना रहता है और परिवार में सुख की बढ़ोतरी होती है। ये व्रत माता पार्वती ने भगवान शंकर को वर के रूप में पाने के लिए किया था। यही परंपरा पूर्ण श्रद्धा से आज भी चली आ रही है। मित्रों, पूर्ण श्रद्धा से व्रत की कथा को आपने सुना तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, यही प्रार्थना और पूर्ण श्रद्धा से कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ऐसे ही नए धार्मिक वीडियो के साथ मिलते हैं। जय भोलेनाथ।